दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे 16 जनवरी यानी कि सोमवार के लिए बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डेली चार्ट से लेवल्स को आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं हमने डेली चार्ट लगाया हुआ है बैंक निफ्टी का। और सबसे पहले बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स पे हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स और ट्रेंड लाइन हमारे लिए बन रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई देगा जो बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से एक सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। और ये जो लेवल है अपना ये 600 के आसपास का एक लेवल बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे क्लोजली हम मार्क करेंगे तो 630 के आसपास का ये एक लेवल आपको दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो हमें एक ट्रेंड लाइन भी बनता हुआ दिख रहा है। इस ट्रेंड लाइन को अगर हम प्रॉपरली बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह ट्रेंड लाइन ये हमारा बनेगा, फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी 2 बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस लिया हुआ है। और अब अगर हम वापस से ऊपर की तरफ निकलते हैं तो हाई चांसेस हैं कि ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। ठीक है। लेकिन जैसा कि पिछले दिन में आपने देखा, फ्राइडे के दिन में हमने लास्ट के 2 डेज यानी कि वेडनेसडे एंड थर्सडे का जो एक हाई बना हुआ था उस हाई को क्रॉस किया एंड ऊपर की तरफ कैंडल क्लोजिंग में हम सक्सेसफुल रहे। सो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मेरे लिए बनेगा वो इन दोनों कैंडल्स का जो क्लोजिंग था वो मेरे लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो कि 42,250 यानी कि 42,250 का एक लेवल यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सारे ही लेवल्स हम डेली चार्ट पे भी मार्क कर रहे हैं। एक बार ये हो जाएगा उसके बाद हम लोग आपको 15 मिनट चार्ट पे चल के इंट्राडे लेवल्स भी दिखा देंगे मार्क करके। राइट। इसके नीचे जो एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रहेगा वो 42,000 का लेवल रहेगा, लेकिन इसको हम जाके डेली चार्ट के ऊपर मार्क करेंगे। ब्रॉडर लेवल पे ऊपर के साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 42,670 के आसपास का एक और लेवल निकल के आएगा। बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक जोन बनेगा, मेनली 42,650 से लेके 42,700 तक का एक लेवल, एक जोन बन जाएगा जो हमारे लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह माइट भी काम करेगा। अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं 42,650 टू 700 के ऊपर निकलते हैं देन मेरे लिए यहाँ पे 43,000 तक के लेवल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए, माफ कीजिएगा, कल यानी कि सोमवार जो हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए क्या होने वाले हैं। यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आ रही होगी और आपको अच्छा लगेगा हमारा लेवल्स तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसा कि हमारा पैटर्न है आपको पता ही होगा, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो, आप हमारा लाइव सेशन अटेंड करते हो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रीवियस डे का लो हाई एंड क्लोजिंग को मार्क करते हैं। पिछले 2 महीने से हम यही पैटर्न फॉलो करते हुए आ रहे हैं और हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करता है, तो हम इसी को रेगुलरली फॉलो करेंगे। सो लास्ट डे का जो मेरा बैंक निफ्टी का क्लोजिंग था 42,340 के आसपास का, सबसे पहले हम उसको मार्क करेंगे। उसके बाद अपने लिए फ्राइडे के दिन का जो हाई था हम उसको मार्क करेंगे। फ्राइडे के दिन का जो मेरा हाई बना था यहाँ पे वो ये वाले कैंडल पे मेरा हाई बना हुआ था, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हाई को मार्क करेंगे। हाई मेरा अप्रोक्सीमेटली 450 के आसपास का कुछ था। और लो मेरे लिए जो फ्राइडे को बना था वो यहाँ पे 10 बजे की कैंडल के ऊपर बना था, जो कि 41,890 के आसपास का लो था। ठीक है। सो ये मेरे कुछ एक इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। फर्स्ट इनिशियली हम इसको मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट सेट ऑफ इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे रहने वाले हैं वो यहाँ पे ये वाला जो हमने एक सपोर्ट लिया था, पहले इसको रेजिस्टेंस की तरह वर्क करा था फिर हमने इस पे सपोर्ट लिया था, जो कि 42,130 का लेवल है। 42,130 का लेवल है। इस लेवल को हम यहाँ पे मार्क करेंगे जो हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम किया और उसके पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। क्योंकि हम नीचे के साइड के लेवल यहाँ पे मार्क कर रहे हैं तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि इसके पहले जो लेवल मेरे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम किया था वो बहुत ही स्ट्रांगली मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाले हैं यहाँ पे। सो जो नेक्स्ट सेट ऑफ लेवल्स हम ड्रॉ करेंगे वो रहेगा 42,030 के आसपास का मेरा एक लेवल बनेगा, जो कि एक नेक्स्ट सपोर्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है। 42,020 के आसपास का लेवल है। राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स इस पॉइंट पे क्लोजिंग आपको रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे कैंडल्स रेजिस्टेंस लेते हुए आपको दिखेंगे। सो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा।
यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट के तौर पे एक और लेवल मेरे लिए निकल के आ रहा है जो कि 41,750 के आसपास का लेवल है। हम आपको छोटे छोटे लेवल्स देते हैं सो दैट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए बड़े लेवल्स को रख के कोई दिमाग में फायदा नहीं है, क्योंकि जब हम ट्रेड लेने जाएंगे, एक ट्रेड के अंदर हम एंट्री बनाएंगे, तो उस केस में हम लोगों को छोटे छोटे लेवल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे टारगेट्स को हम लोगों को फोकस करना होता है, जिसके बाद ही हम बड़े टारगेट्स को आस्ते आस्ते ट्रेल करते हुए फोकस कर पाते हैं। राइट। सो यहाँ पे मैंने इस लेवल को जो एड ड्रॉ किया था डेली चार्ट के ऊपर, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके ऊपर की तरफ पुल करेंगे सो दैट ये लेवल मेरा परफेक्टली मैच हो जाए, 15 मिनट्स के कैंडल से किसी बॉडी के बीच से ना निकले। ठीक है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट लेवल यहाँ पे निकल के आएगा वो 42,800 42,870 के आसपास का एक लेवल मेरे लिए निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला एक लेवल अपने लिए यहाँ पे निकल के आ जाएगा। राइट। इसके बाद जो अपना एक नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा जिसको हम मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, वो आप कहीं ना कहीं 42,900 का एक 950s के आसपास का एक लेवल हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। 950s टू 960s के आसपास का एक लेवल हम मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और अगर हम 42,960 को ब्रीच करते हैं देन आपके सामने 43,077 का एक लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं अपर साइड में। 70s टू 80s का एक लेवल यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम इस लेवल को भी ब्रीच करते हैं, इस लेवल को भी हम अगर ब्रेक करने में सक्सेसफुल रहते हैं, तो नेक्स्ट लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा वो यहाँ पे 43,180 के आसपास का एक लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। राइट। छोटे छोटे लेवल्स हैं, इनके हेल्प से आपको डेली बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे आपको ट्रेड करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो भी हमारे ये लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड्स आइडेंटिफाई होते हैं उसको हम अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी देते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये मेरा फाइनल लेवल होगा 299 का, यानी कि 300 का ऊपर के साइड में। इसके बाद लोअर साइड में ऑलरेडी हमने यहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल्स मार्क कर लिए हैं, तो आई डोंट थिंक इसके नीचे के लेवल्स हम लोगों को मार्क करने हैं। और यहाँ पे अगर डेली चार्ट, सॉरी 15 मिनट चार्ट पे मेरा कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है कि नहीं, एक बार हम ये आइडेंटिफाई करेंगे। अगर अपना यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बनता है तो हम उस ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर लेंगे। और एक बात आपको और यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी कि ये जो भी आज के दिन में, कल के दिन में आपको जो भी ट्रेड्स मिलेंगे वो सारे के सारे ट्रेड्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। अगर आपको लेवल्स के ऊपर प्ले करने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपना हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जो कि 100% फ्री है। यहाँ पे हम कोई पेड सर्विस, हमारी कोई पेड टेलीग्राम टिप्स हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं। जो भी है टोटली 100% फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर हम लोग आपको डेली बेसिस पे ट्रेड्स देते हैं, किसी के पी के, बैंक निफ्टी के, निफ्टी के। सो वो आप यहाँ पे ज्वाइन करके परफॉर्मेंस देख सकते हो। अगर आपको परफॉर्मेंस पसंद आए तो आप उसके बेसिस पे ट्रेड्स भी ले सकते हो। और कंप्लीटली जैसा मैंने बताया 100% फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। सो ऊपर के साइड में ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन भी बन रही है। इस ट्रेंड लाइन को अगर हम ब्रेक करते हैं कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे हम एक ऊपर साइड में, अपसाइड में मूवमेंट दे सकते हैं। राइट। इसके अलावा यहाँ पे हम एक चीज और देखना पसंद करेंगे कि हम लोग को फ्राइडे के दिन, यानी कि कल के दिन, यूएस मार्केट में और एसजीएक्स निफ्टी में किस तरीके की क्लोजिंग मिली है। और उसके बेसिस पे हम ये एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम लोग कल गैप अप ओपन वाले होने वाले हैं या गैप डाउन ओपन होने वाले हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो अगर आप देखोगे डाउ जोन्स के अंदर या यूएस मार्केट में एस एंड पी 500 या नेस्डेक के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड के ऊपर जाके हम लोग क्लोज हुए हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग क्लोज हुए हैं, बट ये पॉजिटिव साइड बहुत ज़्यादा हेवी पॉजिटिव साइड नहीं है। अराउंड 0.4%, 0.4%, 0.7%, मतलब 0.5% के आसपास का ये वाला यूएस मार्केट के अंदर आपको अपसाइड में जाके हमको क्लोजिंग करने को मिला है। ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही आपको एक स्लाइट गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम बैंक निफ्टी की आज हम बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 100 पॉइंट्स के आसपास का एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है, जो कि इससे कम भी हो सकता है। ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। यहाँ पे अब हमने एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट लगा लिया है 5 मिनट का। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्राइडे को, यानी कि 3:30 बजे जब इंडिया मार्केट बंद हुआ था, उस टाइम पे एसजीएक्स निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई थी वो 18,025 के प्राइस पे हुई थी। और
फ्राइडे को रात को 2:40 पे जो एसजीएक्स निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी वो 18,058 पे हुई थी। यानी कि यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 35 पॉइंट्स का एक अपसाइड मूवमेंट एसजीएक्स निफ्टी ने दिखाया हुआ है, जो कि एक फ्लैटिश अपसाइड मूवमेंट कहलाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमने अभी अभी देखा यूएस मार्केट भी यहाँ पे फ्लैटिश अपसाइड मूवमेंट शो किए हैं। तो ये दोनों ही जो हमारे इंडिकेशन है वो एक साथ इन लाइन चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। और ही बहुत आसानी से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मंडे के दिन हम लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत बड़ा नहीं होगा, इसको आप फ्लैट ओपनिंग भी कह सकते हैं। सो ये थी हमारी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ पसंद आया हो या आपकी कुछ शिकायत हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।